नमस्कार, मैं कुमार। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। महरैल वाचस्पति नगर के बीच में सीआरएस की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के एक दिन पूर्व जीएम श्री अनिल कुमार खंडेलवाल का इस रेलखंड पर निरीक्षण था। हालांकि झंझारपुर से लौखा बाजार तक ट्रेन परिचालन की उम्मीद की जा रही है, जो अगले आने वाले कुछ ही महीनों में इस रेलखंड पर लौखा से झंझारपुर होते हुए दरभंगा तक कम से कम इस क्षेत्र के लोगों को जरूर ट्रेन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 3 चरण में किए जा रहे इस रेलखंड का आमान परिवर्तन कार्य, जो प्रथम फेज में झंझारपुर से महरैल के बीच और द्वितीय फेज में महरैल से वाचस्पति नगर के बीच है, इस वाचस्पति नगर तक सीआरएस निरीक्षण की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक से अगले आने वाले कुछ ही दिनों में इस रेलखंड पर वाचस्पति नगर तक सीआरएस निरीक्षण की जा सकती है और कहीं न कहीं ये माननीय सांसद रामप्रीत मंडल के अथक प्रयास से ही आज साकार हो सका है। चाहे वो मंडल का संसदीय रेलवे बैठक हो या फिर रेल मंत्रालय से पत्राचार की बात हो या फिर अपने संसदीय कार्यकाल में संसद में इस क्षेत्र के रेल संबंधित मुद्दों को रखने की बात हो, आज कुछ समय से माननीय सांसद काफ़ी इस रूट को लेकर के एक्टिव दिखे हैं, जिसका परिणाम जिस रेलखंड को अगले आने वाले कुछ बरसों तक ट्रेन परिचालन की कहीं आस नहीं थी, आज वो रेलखंड जनवरी अथवा फरवरी में ट्रेन परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसी कल्पना की जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय श्रीवास्तव के मुताबिक भी अगले आने वाले जनवरी माह में लौखा ट्रेन पहुंच जाएगी। वहीं एक आरटीआई के जवाब में भी ये पाया गया कि अगले आने वाले जनवरी माह में किसी भी सूरत में ट्रेन लौखा, जो कि अंतिम रेलवे स्टेशन है, बॉर्डर से सटा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, ट्रेन पहुंच जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि बहुत जल्द ही अब इस क्षेत्र के लोगों को पैसेंजर ट्रेन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसी क्रम में द्वितीय चरण में महरैल से वाचस्पति नगर के बीच सीआरएस की तिथि निर्धारित की जा रही है। अगली जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर हम अंधराठाढ़ी यानी कि वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ एक मेन लाइन और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 बनकर तैयार हो चुका है। टिकट काउंटर समेत सीआरएस निरीक्षण से पूर्व की जो भी तैयारियां रहती है वो लगभग तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वाचस्पति नगर और अंधराठाढ़ी में रैक पॉइंट बनाने की भी तैयारी की जा रही है। लौखा हो या फिर खुटौना रेलवे स्टेशन, अब पटरियां बिछनी शुरू हो चुकी हैं इन स्टेशनों पर और दिसंबर माह के अंत में खुटौना रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुंचने की उम्मीद है। तो वहीं 15 जनवरी को उम्मीद की जा रही है जो अगली अंतिम स्टेशन लौखा स्टेशन तक ट्रेन पहुंच जाए और फरवरी में लौखा तक सीआरएस की चर्चा की जा रही है। हालांकि उसमें अभी कुछ समय लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर है जो वाचस्पति नगर की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। यहाँ ओवरब्रिज का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देखे हैं। ये तस्वीर एक दिन पूर्व की है जब रेल महाप्रबंधक अपने निरीक्षण के दौरान वाचस्पति नगर पहुंचे थे और यहीं से 4 चक्के की गाड़ी से खुटौना और लौखा स्टेशन की निरीक्षण के लिए प्रस्थान किए थे। स्टेशन भवन, स्टेशन परिसर लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। डेंटिंग पेंटिंग का कार्य चल रहा है। पैनल रूम, सिग्नल का लगभग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ओवरब्रिज का भी निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद की जा रही है इसी माह में इस रेलखंड पर बने महरैल और वाचस्पति नगर, जिसकी कुल दूरी लगभग 17 किलोमीटर के आसपास है, इसकी सीआरएस निरीक्षण हो जाएगी। अगर आप झंझारपुर लौखा रेलखंड समेत संपूर्ण मिथिला की रेल खबर देखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से जरूर जुड़ें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पूर्व महरैल से झंझारपुर होकर दरभंगा तक 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाने की प्रस्ताव रेल मंडल के द्वारा रेलवे बोर्ड में भेजी गई थी, जिसे अब सुधार कर अगले आने वाले कुछ ही महीनों में लौखा से चलाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है अगले आने वाले वर्ष में मार्च महीना तक लौखा से इस क्षेत्र के लोगों को ट्रेन मिलनी शुरू हो जाएगी। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे। ये तस्वीर अभी आप वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन से देख रहे थे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।